हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे सुपर टेट 2022 के लिए संस्कृत का प्रैक्टिस सेट 10, जिसमें हम इसके इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले संस्कृत के 9 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप और वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, संप्रदान कारक के चिन्ह हैं। तो संप्रदान कारक की अगर हमसे विभक्ति पूछी जाए तो कौन सी विभक्ति होगी? चौथी। अब हमसे पूछा गया कि चिन्ह कौन से हैं, तो संप्रदान कारक का चिन्ह होता है के लिए, ऑप्शन सी। और ने किसका होता है? कर्ता ने, तो कर्ता का ने हो जाएगा। और के साथ किसका होता है? करण कारक का। और हे किसका होता है? सबसे लास्ट संबोधन का। नेक्स्ट है, संस्कृत में धातु रूप किसको कहते हैं? तो जो धातु रूप संस्कृत में कहा जाता है क्रियापद को, ऑप्शन सी। इनमें से पुल्लिंग एकवचन शब्द कौन सा है? तो रम्यो जो है ये किसका हो जाएगा? रमा का रूप, तो ये तो हमारा हो जाएगा स्त्रीलिंग। अब गणपति, हरे और पतिभ्याम ये तीनों हैं पुल्लिंग, लेकिन हमसे पूछा है पुल्लिंग एक वचन, तो पुल्लिंग एक वचन में से हो जाएगा गणपति, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। कृतवाच्य में कर्ता के साथ लगने वाली विभक्ति कौन सी होती है? तो कृतवाच्य में कर्ता के साथ लगने वाली विभक्ति होती है प्रथमा विभक्ति। नीचे दिए गए अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये वाला श्लोक दिया गया, विद्या ददाति विनयम विद्या ददाति पात्रताम। तो यहाँ पर पूछा है धनात् किम भवति कि, तो अगर हम यहाँ पर लास्ट वाली लाइन में देखें, धनात् धर्म तत्सुखम, तो धनात् का क्या हमारा आंसर हो जाएगा? धर्म, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, धनात् धर्म भवति। नेक्स्ट है, किरण शब्द का किरणों रूप विभक्ति है। तो जो किरण अगर हम शब्द का बनाए रूप तो किरणों बनेगा। ये पूछा है कि कौन सी विभक्ति का रूप है, तो ये है द्वितीय विभक्ति का रूप। नेक्स्ट है, गो शब्द का गोभ्याम रूप किस विभक्ति का है? तो अगर हमें सारे रूप याद होंगे तो हम इजीली इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो गोभ्याम जो होगा ये होगा तृतीय विभक्ति का रूप, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भगवत शब्द का भगवती रूप विभक्ति है। तो भगवत शब्द दे रखा है, भगवती हमसे पूछा है, ये हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति। नेक्स्ट है, पितृ शब्द का पितु रूप विभक्ति का है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पितृ के बहुत पूछे जाते हैं। तो पितृ शब्द का जो पितु रूप है ये होता है पंचमी विभक्ति का। रमा शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप, ये भी इंपॉर्टेंट है, रमा के रूप पूछे जाते हैं। अब यहाँ पूछा है षष्ठी विभक्ति और बहुवचन का रूप कौन सा हो जाएगा? रमाणाम। अब ये जो हमें फर्स्ट दे रखा है रमा भी, ये हो जाएगा तीसरी विभक्ति का। रमायाम हो जाएगा सातवीं विभक्ति का। और रमाया हो जाएगा पांचवी विभक्ति का। तो हमारा रमाणाम हो गया छठी विभक्ति और बहुवचन, ऑप्शन बी। रमाव्य रूप विभक्ति व किस वचन का है? तो रमाव्य हो जाएगा यहाँ पर चतुर्थी और पंचमी दोनों में ही आता है, और कौन सा होगा? बहुवचन में। अब अगर हमसे पूछ लिया जाए पंचमी विभक्ति और एक वचन, अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में इससे पढ़ा था, तो पंचमी विभक्ति और एक वचन हमारा हो जाएगा रमाया। और तृतीय विभक्ति द्विवचन, तो हमारा हो जाएगा रमाभ्याम। नेक्स्ट है द्वितीय विभक्ति बहुवचन, तो ये हो जाएगा हमारा रमा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सर्व पुल्लिंग दे रखा है, तो उसका तृतीय विभक्ति द्विवचन रूप कौन सा होगा? तो जो सर्व है अगर हम पुल्लिंग के अकॉर्डिंग देखें, तृतीय विभक्ति द्विवचन का रूप क्या होगा? ये हो जाएगा सर्व्याभ्याम। अब ये जो सर्वेव्य है ये चौथी और पांचवी दोनों में आता है, और जो सर्वे है ये हमारा होगा पहली विभक्ति का रूप। तत् शब्द स्त्रीलिंग का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? तो तत् शब्द स्त्रीलिंग का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का जो रूप होगा ये हो जाएगा तस्य, ऑप्शन सी। धेनु शब्द का धेनो रूप विभक्ति का है। तो धेनु के अगर हम रूप लिखेंगे तो जो धेनु आएगा ये होगा पंचमी विभक्ति। नदी शब्द का नद्यो रूप किस विभक्ति का है? तो नदी शब्द का जो नद्यो रूप है ये होगा छठी और सातवीं दोनों ही विभक्ति का रूप। राजन शब्द का राज्ञ रूप किस विभक्ति का है? तो
राजन शब्द का अगर हम राग्य रूप देखेंगे ये पांचवी और छठी दोनों में ही आएगा। नेक्स्ट है युष्मत शब्द का पंचमी विभक्ति एकवचन का रूप। तो युष्मत शब्द दे रखा है, पंचमी विभक्ति एकवचन का हो जाएगा यहाँ पर त्वत्, ऑप्शन बी। युष्माभि रूप किस विभक्ति तथा वचन का है? तो जो युष्माभि रूप है ये हो जाएगा तृतीय विभक्ति और बहुवचन। अश्मत शब्द का चतुर्थी विभक्ति एकवचन का रूप क्या होगा? अगर हम अस्मत् के रूप लिखेंगे तो चतुर्थी विभक्ति एकवचन का हो जाएगा महम, ऑप्शन सी। पितृ शब्द का तृतीय विभक्ति द्विवचन में रूप क्या होता है? तो तृतीय विभक्ति द्विवचन में हो जाएगा पितृभ्याम। पितृवत रूप होते हैं, तो जो पितृवत रूप होते हैं ये क्या आ जाएंगे हमारे जामरात के, ऑप्शन सी। क्योंकि यहाँ पर भी पितृ आ रहा है लास्ट में त्रय और ऐसी जामात में भी लास्ट में त्रय आ रहा है, तो इसके दोनों के रूप सेम ही चलेंगे। तृतीया से सप्तमी तक रामवत रूप होते हैं, तो जो तृतीया से सप्तमी तक के जो रामवत रूप होते हैं वो किससे होते हैं? सेम जो होते हैं बिल्कुल राम के जैसे होते हैं, वो नपुंसक लिंग में। गवे रूप गो ओक्रांत पुल्लिंग के विभक्ति वचन में होता है, तो जो गवे रूप है और गौ के रूप हैं इसमें गवे आया है, ओक्रांत पुल्लिंग के किस विभक्ति वचन में होगा? तो ये हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति और एक वचन। करिन शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप क्या है? तो करिन का चतुर्थी विभक्ति और एक वचन ये हो जाएगा करिणे। मनस शब्द का मन से रूप किस विभक्ति का है? तो मनस शब्द का जो मन से रूप है ये होगा चतुर्थी विभक्ति का रूप। मधु शब्द का मधुनी रूप किस विभक्ति का है? अगर हमसे मधु उकारांत के पूछे और मधुनी रूप दे रखा है तो ये हो जाएगा सप्तमी विभक्ति। वाणी नाम रूप वारी शब्द की किस विभक्ति का है? तो वारी के रूप दे रखा है वारी नाम, यह आ जाएगा जिसमें भी लास्ट में नाम लगा होता है ये होगा षष्ठी विभक्ति का। वधु शब्द का वधूवी रूप किस विभक्ति का है? तो वधु शब्द का वधूवी रूप हो जाएगा तृतीय विभक्ति का रूप। सीता डैश सह बनम आगच्छत के रिक्त स्थान में उचित विकल्प चुनिए। तो सीता यहाँ होना चाहिए कि सीता राम के साथ वन को गई, तो राम के साथ, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा रामेण, ऑप्शन सी। किम स्त्रीलिंग का तृतीय वचन का रूप कौन सा है? तो अगर हम किम का स्त्रीलिंग के अकॉर्डिंग देखेंगे तो तृतीय विभक्ति एक वचन का हो जाएगा कया। नेक्स्ट है गम धातु का लट्लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप। तो लट्लकार के अकॉर्डिंग देखना है हमें गम धातु उत्तम पुरुष द्विवचन, तो ये होगा गच्छावः। लब धातु लृट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप। अब हमें लृट लकार के अकॉर्डिंग देखना है लब धातु का जो बनेगा तो ये बन जाएगा लपस्य द्वि। निम्नलिखित रूप दृश धातु के विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष का बहुवचन। तो दृश का हमें रूप बनाना है जो पस्य से बनता है और विधिलिंग लकार में अब मध्यम पुरुष और बहुवचन, तो ये हो जाएगा पश्येत। निम्नलिखित रूप नश धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। नश धातु का हमें देखना है लिट लकार और प्रथम पुरुष एक वचन, तो ये हो जाएगा नशिष्यति। अस धातु लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप, तो ये होगा असी, ऑप्शन सी। प्रक्षाम रूप किस लकार तथा वचन का है? तो प्रक्षाम ये हमारा हो जाएगा लोट लकार का और वचन हो जाएगा बहुवचन। निम्नलिखित रूप स्था के विधिलिंग लकार का है। तो स्था का जो रूप होते हैं वो तिष्ठ से बनते हैं, अब उसमें हमें विधिलिंग का देखना है, तो विधिलिंग का हो जाएगा तिष्ठेत। निम्नलिखित रूप पा धातु के लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो यह हो जाएगा अपिवम। निम्नलिखित रूप स्था धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। तो लोट लकार के अकॉर्डिंग प्रथम पुरुष द्विवचन तिष्ठाम, ऑप्शन बी। पिब्येम पा धातु का रूप है, तो ये बताना है कौन सी लकार में होगा, तो ये हो जाएगा विधिलिंग लकार में। भू धातु को लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप। तो भू धातु लोट लकार है मध्यम पुरुष एक वचन, ये हो जाएगा भव। नश धातु का लोट लकार का रूप कौन सा है? तो इनमें से होगा ये नश्यतु। अनश्यत ये हो जाएगा लंग लकार।
निम्नलिखित धातु रूपों में आत्मेन पद धातु रूप कौन सी है? तो आत्मेन पद इनमें से जो है वो है नियते, ऑप्शन डी। निम्नलिखित धातुओं में उभय पद धातु है, उभय पद धातु इसमें से हो जाएगी चुर। चाहिए के प्रयोग में कौन सा लकार प्रयुक्त होता है? तो जहाँ भी चाहिए का मीनिंग आता है यहाँ होगा हमारा विधिलिंग लकार। लृट लकार होगा भविष्य काल के लिए, और लंग लकार होगा भूतकाल के लिए, और लोट लकार होगा जहाँ भी कोई आज्ञा दी जाएगी। भूतकाल के अर्थ में प्रयोग होता है, तो अभी हमने देखा था भूतकाल के लिए प्रयोग होगा लंग लकार, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में लोट लकार मध्यम पुरुष के बहुवचन का रूप, तो लोट लकार को ही होना चाहिए, पिप का दे रखा है, पा धातु के रूप है, मध्यम पुरुष बहुवचन में हो जाएगा पिबत। इसमें नेक्स्ट है हृ धातु में आ उपसर्ग लगाने से क्या बनेगा? तो अगर हृ धातु है उसमें आ उपसर्ग लगा देंगे तो आ पहले लगना चाहिए, तो ये सब तो वैसे भी कट हो जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा ये आ हरती, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पराभवती शब्द में धातु और उपसर्ग, तो इसमें धातु पहले पूछा गया है तो इसके अकॉर्डिंग देख लेंगे, भवती के अकॉर्डिंग धातु सब में भू हो जाएगी। अब हमें नेक्स्ट देखना है उपसर्ग, तो उपसर्ग हमेशा पहले लगा होता है, वो क्या लगा हुआ है? परा, तो ये हो जाएगा आंसर भू प्लस परा, ऑप्शन ए। अपनियति शब्द में जुड़ा हुआ उपसर्ग कौन सा है? तो यहाँ पर अपनियति है, तो ये हो जाएगा अप प्लस नियति, तो नियति तो हो जाएगी हमारी धातु और अप हो जाएगा उपसर्ग। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।